अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर आप फेसबुक एड्स को रन कर रहे हो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करे, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट करें। और आप ऑडियंस को तब अच्छे से टारगेट कर सकते हो जब आपको अपनी ऑडियंस का ना इंटरेस्ट पता है। अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट जानने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, जिसको कहते हैं बायर्स पर्सोना। अगर आपको बायर्स पर्सोना का पता है तो आप बहुत अच्छे से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकते हो, अपनी सेल को बढ़ा सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता बायर्स पर्सोना क्या है तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हमारा फेसबुक एड सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही होती है जो हमें अच्छी सेल देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एड, हमारी कैंपेन अच्छा परफॉर्म करें और हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हों और हमारा क्लाइंट हैप्पी होके जाए कि हमने उसकी कैंपेन को अच्छे से परफॉर्म किया है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राइट ऑडियंस को टारगेट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपने प्लानिंग किस तरह से करनी है और किस किस स्ट्रेटेजी को आपने अडॉप्ट करना है। तो इसके लिए हम बायर्स पर्सोना पे डिटेल से एक लेक्चर आज हम डिलीवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट एडवांस लेवल के कंप्लीट कोर्सेज मिलने वाले हैं। हम फेसबुक एड सीरीज के बाद गूगल एड्स, उसके बाद एसईओ, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है जनाब वर्डप्रेस, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फ्रीलांसिंग, यानी कि हर तरह का ऐसा कोर्स जो इस बार 2023 में ट्रेंडिंग पे है और फ्यूचर में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हम उन तमाम कोर्सेज को वन बाय वन यहां पे कवर करेंगे, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में ये कोर्सेज बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट्स में चार्ज करके आपको वो डिलीवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको ये सारे कोर्सेज बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आप इनको सीखिएगा, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाइएगा, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फेसबुक एड सर्विसेज देके कितना कमा सकते हो और कहां से कमा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं बायर्स पर्सोना से। हमारी फेसबुक एड सीरीज हमने जो स्टार्ट की हुई है, जो बहुत ही एडवांस लेवल पे जाने वाली है। ये कितनी डिमांडिंग स्किल है, मैंने आपको कहा था अभी स्टार्ट में कि मैं पहले ना आज आपका वो सस्पेंस दूर कर दूं, जो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे या मैसेज पे पूछ रहे थे कि भाई आप जो फेसबुक एड्स कोर्स करवा रहे हो, इससे अर्निंग किस तरह से होगी, हम किस तरह से करेंगे, या इसकी डिमांड क्या है। तो भाई 2023 चल रहा है और इन फ्यूचर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज्यादा इमर्ज हो रही है और पूरी दुनिया में हर फील्ड में अब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लोगों को चाहिए। अब फेसबुक एड से लोग कितना कमा रहे हैं मैं भी आपको दिखा देता हूं। अभी मैं चलता हूं फाइवर के ऊपर मैं जाके आपको दिखा देता हूं। देखिए फाइवर के ऊपर जाके ना मैंने एक गिग सर्च की हुई है फेसबुक एड्स की। अब ये देखें, ये शख्स है यहां पे फेसबुक एड कैंपेन्स की सर्विस दे रहा है और लेवल 2 सेलर है। अब ये बेसिकली काम क्या कर रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जो रोज आप मुझसे पूछते हो कि भाई फेसबुक एड कोर्स ही क्यों स्टार्ट किया आपने, वो इसलिए स्टार्ट किया अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप तब भी ये मतलब सर्विसेज आसानी से फाइवर पर दे सकते हो सीख कर। लेकिन मैंने आपको एडवांस लेवल पर इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपका ना मार्केट में फिर कोई कंपटीटर ना हो। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप का हर पॉइंट कवर कर जाओगे और आप बहुत अच्छा मतलब अर्न कर सकते हो ये सर्विसेज देके फाइवर पे या अपवर्क पे। तो अभी मैं दिखा देता हूं आपको कि ये शख्स कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। देखिए फेसबुक एड कैंपेन्स की सर्विस दे रहा है, सेटअप करता है फेसबुक एड्स का, ऑडियंस रिसर्च का करता है। ऑडियंस पे ही हमारा आज का टॉपिक है गाइस। देखिए अब ऑडियंस रिसर्च की सर्विस देके भी बंदा पैसे अर्न कर रहा है। पिक्सल सेटअप, मैं इसको अभी हमारे आने वाले लेक्चर में हमने कवर करना है। उसके बाद बूस्ट एंड सेल लीड, ये मैं सारा आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लीड और सेल्स हम किस तरह से जनरेट करते हैं। और ये देखिए ये इसके ना लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में सारी कि भाई मैं सारी सर्विसेज दे रहा हूं। अब ये जो सर्विसेज दे रहा है ना ये शख्स, हमने ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है। सेटअप ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंपेन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये डिटेल में। फिर ऑडियंस रिसर्च, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने बायर्स पर्सोना के अंदर डिस्कस करना है। और नेक्स्ट हमारे 4 से 5 लेक्चर्स भी ना ऑडियंस टारगेटिंग पे ही होने वाले हैं गाइस। डोमेन वेरिफिकेशन ये भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जस्ट मैं इन शॉर्ट आपको बताना ही चाहता था कि फेसबुक एड्स की सर्विसेज देके लोग फाइवर से कितना
ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप भी ये कोर्स कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप भी बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं फेसबुक एड्स की सर्विसेज देखकर गाइस। तो इसलिए आपने अभी ये नहीं सोचना कि हम लोग किस तरह से अर्न करेंगे इस सर्विस को देके, क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा मैंने आपको फाइवर प्रोफाइल बनाना भी सिखाना है, अपवर्क प्रोफाइल बनाना भी सिखाना है, और ये भी बताऊंगा कि अब आपने क्लाइंट्स को किस तरह से कैच करना है। मैं लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बता चुका हूं कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स को ना मतलब फाइवर अपवर्क से हटके भी कैच करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में ऐड कर रहा हूं, उस वीडियो को जाके देखिएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम क्लाइंट्स ले सकते हैं और हम सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा भी देखें गाइस, ये भी फेसबुक एड्स की सर्विस दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये भी फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रही हैं और लेवल 2 की सेलर हैं। और जो लेवल 2 का सेलर होता है ना गाइस, ये $2000 ऑलरेडी बना चुका होता है फाइवर से। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे फेसबुक ऐड की सर्विसेज दे रही हैं। और उसके अलावा हम इनकी गिग्स को थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने अपनी गिग्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने भी अपने गिग्स में वही कुछ लिखा हुआ है जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मतलब फेसबुक एड्स कोर्स में करवा रहा हूं। यानी कि ये देखें, ये यूआरएल जो वेबसाइट का है वो मतलब कैसे सेट करेंगे कैंपेन्स के अंदर, इमेज वगैरह और कलर प्रेफरेंस, ये सारा कुछ यानी कि जो कुछ इसने लिखा हुआ है ना, हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो आज स्टार्ट में मैंने बस आपका ये कंसेप्ट क्लियर किया है गाइस कि फेसबुक एड्स की सर्विसेज देके आप कितना ज़्यादा कमा सकते हो और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे फेसबुक पे हर बंदा ये ऐड चला रहा है, और ये हर बंदा चला भी नहीं सकता। देखिए, जस्ट बूस्ट कर देना ऐड नहीं होता, हमने इसके लिए प्लानिंग करनी होती है। मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो अगर आप अभी चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, और आज का लेक्चर आपको इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसलिए आपने फेसबुक एड सीरीज को गाइस स्टार्ट से शुरू करना है। और ये मैक्सिमम 18 से 20 घंटे का कोर्स है, और पूरे पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी ये कोर्स इतना एडवांस लेवल पे कहीं नहीं करवाया जा रहा जितना मैं आपको करवाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर एक एक चीज कवर करूंगा सेल्स एंड मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं फेसबुक एड्स एडवांस कोर्स 2023 का। आज हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट 13 लेक्चर है। तो बायर्स पर्सोना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायर्स पर्सोना क्या है। देखो गाइस, हमने ना अगर ऑडियंस को टारगेट करना है, हमने करना क्या, हम चाहते हैं हमारी फेसबुक एड्स में जब हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे। यानी कि अगर मैं ऑडियंस को इसलिए टारगेट कर रहा हूं फेसबुक ऐड के अंदर कि भाई मेरी लीड जनरेशन हो या मेरी सेल्स बढ़े, तो या किसी ब्रांड के लिए आप ऐड चला रहे हो तो वो भी यही चाहेगा ना कि भाई आप हमारी भाई एक्सपर्ट हमारी सेल्स को बढ़ाओ। तो इसके लिए लाजमी है कि आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो इंटरेस्ट बेस हो, यानी कि जिनका उसके अंदर इंटरेस्ट हो आपके कैंपेन के अंदर या आपके ब्रांड के अंदर। अब आप इस ऑडियंस को किस बेस पे टारगेट करते हो, तो वो बायर्स पर्सोना की बेस पे टारगेट करते हो। बेसिकली बायर्स पर्सोना है क्या, ये एक मॉडल है जो आपको डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट का बता रहा होता है कि भाई इस बंदे का इसमें इंटरेस्ट है, आप इसको ऐड दिखा दोगे तो आपकी लीड भी जनरेट हो जाएगी, आपका ब्रांड भी सेल हो जाएगा, यानी कि आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो बायर्स पर्सोना क्या हुआ, ऐसा मॉडल जो हमें यह बताता है कि हमने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि अब हम मिसाल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल। एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कपड़ों का ब्रांड है, ठीक हो गया। बायर्स पर्सोना मैं बता रहा हूं कि उसका क्या रोल है। एक ना क्लॉथ्स का ब्रांड है और वो ब्रांड भाई बच्चों के लिए भी कपड़े बना रहा है, चिल्ड्रन के लिए भी, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी। अब वो ब्रांड आपके पास आता है और आप एक्सपर्ट हो, वो कहता है भाई एक्सपर्ट ये मेरा कपड़ों का ब्रांड है, मैं बच्चों के लिए भी कपड़े सेल कर रहा हूं, बड़ों के लिए भी कर रहा हूं, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी कर रहा हूं। तो अब मुझे प्लानिंग करके दें कि मेरी ऑडियंस मतलब किस तरह से आप टारगेट करोगे। तो आप करेंगे क्या गाइस, आप 3 ऑडियंस बनाएंगे। ऑडियंस 1 जिसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, ऑडियंस 2 जिसके अंदर मेल्स होंगे, ऑडियंस 3 जिसके अंदर फीमेल्स होंगी। और आपने जो चिल्ड्रन है, अब इनके कैरेक्टर्स को भी फोकस रखना है कि भाई बच्चों के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। अब बच्चों के कैरेक्टर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी गाइस, सबसे पहले आ जाएगा बच्चे, जो भी बच्चा है उसकी एज आ जाएगी, डेफिनेटली उसकी एज आ जाएगी कि भाई एज किस मतलब बच्चों की एज कितने कहां से कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल 7 साल, मैक्सिमम कितने तक होगी, 12 साल 13 साल। तो उसके बाद गाइस हम अब जब कैंपेन को रन करेंगे अपने एड सेट पे जाके, अभी मैं दिखा भी दूंगा, अभी आपको परेशान नहीं होना आपने कि अब हमने क्या, अब हम जब ब्रांड का मतलब जो अपने ब्रांड के कैंपेन चलाएंगे, अब हमारी कैंपेन एक होगी
एड सेट 3 होंगे। एक एड सेट में हम टारगेट करेंगे बच्चों को, एक एड सेट पे हम टारगेट करेंगे मेल्स को, एक में फीमेल्स को, और तीनों के ही इमेज जो होंगे हम दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को वो डिफरेंट होंगे। अब बच्चों का ब्रांड है तो भाई बच्चों के कपड़े दिखाएंगे, मेल्स का तो मेल्स का दिखाएंगे, फीमेल्स है तो फीमेल्स के दिखाएंगे। अच्छा अब मेल्स, अब हम देखेंगे भाई मेल्स जो है ना, जो हमारा ब्रांड है किस तरह के मेल्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि रिच पीपल या पुअर पीपल, वो भी हम टारगेट कर सकते हैं कि हमारा ब्रांड ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है गाइस। अब फीमेल्स है, हम देखेंगे भाई हमारे जो कपड़े हैं क्या वो फीमेल, हमारा जो ब्रांड है क्लॉथ्स का क्या वो फीमेल्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या वो फीमेल्स के ही अकॉर्डिंग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। तो यानी कि गाइस अब हम ये सारी चीजें पता कैसे लगेंगी, हमें कैसे पता लगेगा भाई हमारी ऑडियंस किस में इंटरेस्ट ले रही है, हमारा ज्यादा मेल्स मतलब मेल्स का ब्रांड सेल हो रहा है या फीमेल्स का हो रहा है या बच्चों का हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें बायर्स पर्सोना बताता है। तो बायर्स पर्सोना बेसिकली हमें हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट बताएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं वो किस तरह से बताता है गाइस, वो डाटा कैसे लेता है बायर्स पर्सोना। बेसिकली एक तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑलरेडी कौन हमारी ब्रांड को परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसा अगर हम देखेंगे कि अगर ऐसी एज, देखो हमने अब क्या करना है, तीनों कैटेगरीज के अंदर जो हमने एक कैटेगरी बनाई थी ना, ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, ऑडियंस 3, अब हम देखेंगे किस एज से लेकर किस एज तक के लोग ज्यादातर हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके ये वेज हैं बायर्स पर्सोना को इस्तेमाल करते हुए गाइस, कि हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा हमने जो ऑलरेडी हमारी कोई प्रोडक्ट जो सेल हुई है या ब्रांड सेल हुआ है, तो जिन्होंने परचेज किया है उनकी एज क्या थी, वो किस सिटी से बिलोंग करते थे, किस एरिया से बिलोंग करते थे। तो हमारे पास यानी कि अब वो प्रीवियस जो रिजल्ट्स हमारे पास कुछ होंगे, अगर ऑलरेडी हमने कोई कैंपेन चलाई होगी तो हमें वहां से हमारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि भाई हमने तब पहली कैंपेन में ना इस एज से इस एज के लोगों को टारगेट किया था, हमें अच्छे रिजल्ट मिले थे, हमने इस सिटी को टारगेट किया था, हमें अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो इसकी बेस पे हम अब ऑडियंस की टारगेट करेंगे, उसको टारगेट कर रहे होंगे। अब सेकंड है कि हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स या वेबसाइट से भी डाटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कोई वेबसाइट है, मैं ये देखूंगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे कौन सी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, मेल ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज्यादा आ रहे हैं, या फिर छोटी उम्र के लोग ज्यादा आ रहे हैं, और फिर मेरी जो वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं उनकी एज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका कंट्री क्या है, उनका सिटी क्या है, मैं उसी बेस पे अब ऑडियंस को टारगेट करूंगा। अब मुझे डाटा कहां से मिला, एक मिला है कि मेरे प्रीवियस रिजल्ट्स कि किन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को बाय किया। सेकंड जो मुझे रिजल्ट मिला है वो मिला मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और ये थर्ड रिजल्ट मुझे मिलेगा ना गाइस, वो मिलेगा अब मेरे कंपटीटर से। अब मैं अपने किसी कंपटीटर की कोई ऐड देखूंगा, उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ूंगा कि भाई किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, या फिर मैं यूं करूंगा देखूंगा उनकी वेबसाइट को जाके अपने किसी कंपटीटर की, यानी कि जो मेरे कंपटीशन में कोई दूसरा ब्रांड है, कि भाई इसकी वेबसाइट से ज्यादा जो मतलब के बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो क्लाइंट किस तरह से हैं। तो गाइस हमें कुल मिला के पता क्या लगा आज की वीडियो के अंदर, कि हमने बायर्स पर्सोना को इस्तेमाल करते हुए अपनी एड को अच्छा चलाने के लिए, अपनी कैंपेन्स के अच्छे रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमने राइट ऑडियंस को टारगेट किस तरह से करना है। अब ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से टारगेट करना है गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको दिखा दूं किस लेवल पे जाके आपको ये ऑप्शन मिलता है। जब आप फेसबुक कैंपेन्स को रन करने जाओगे एड्स मैनेजर पे, और वहां पे एड सेट लेवल पे जाओगे गाइस, तो वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अब ये देखिएगा यहां पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा टारगेटिंग का, ये देखिए डिटेल टारगेटिंग का। अब यहां पे ये नजर आ रहा है आपको एडिशनल इंटरेस्ट, ये मैंने लिखा है पाकिस्तानी क्लॉथ, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और यहां पे देखें मैंने एज भी टारगेट की हुई है। अब मैं एज भी टारगेट करूंगा अपने प्रीवियस जो मैंने बायर्स पर्सोना इकट्ठा किया है ना गाइस, जो रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। जेंडर अगर मैं मेल के लिए चला रहा हूं तो मेल, फीमेल के लिए तो फीमेल आएगा। यहाँ पे लोकेशन कौन सी रखनी है, तो ये सारी चीजें गाइस, ये पूरा जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है ना, ये आपको अपने बिजनेस एड्स मैनेजर पे जाके नजर आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी फिर भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपको ये किस तरह से नजर आने वाला है गाइस। अभी हम चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर, मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको ना ये जहन में रहे और आपने भी एक दफा इन चीजों को जाके लाजमी चेक करना है। हम जाते हैं अपने business.facebook.com से अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। गाइस मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि आपने अपने बिजनेस मैनेजर पे किस तरह से आना है, कौन सी सेटिंग कहां पे मौजूद है बिजनेस मैनेजर के ऊपर, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर नहीं देखा आपने प्रीवियस लेक्चर्स को तो जाके एक दफा लाजमी देखिएगा, जहां पे मैंने बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर को डिटेल में डिस्कस किया है। अभी के लिए गाइस जस्ट मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको कौन सी लेवल पे कौन सी चीज मिलेगी। अभी मैं आपको बात दिखा रहा हूं कि हमने अपनी जो ये बायर्स पर्सोना को इस्तेमाल करते हुए टारगेटिंग किस तरह से करनी है। अभी मैं जा रहा हूं अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर, वहां पे जाके मैं अपना एड मैनेजर ओपन करूंगा, क्योंकि जब हम कैंपेन चलाते हैं ना, एड चलाते हैं, वो एड मैनेजर पे जाके चला रहे होते हैं या एड अकाउंट पे। एड मैनेजर और एड अकाउंट एक ही चीज है, ये बहुत दफा बता चुका हूं गाइस मैं आप लोगों को। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, या अपनी बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर आ गया हूं मैं गाइस।
बिजनेस सेटिंग्स को मैं ओपन करता हूं। अब मैं बेसिकली बिजनेस सेटिंग जब भी ओपन करूंगा गाइस, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं बेसिकली अपने ना बिजनेस मैनेजर के ऊपर आ गया हूं। अभी बिजनेस मैनेजर के अंदर मैंने अपना ऐड अकाउंट बनाया होगा। अब मैं उसके बाद अपने ऐड अकाउंट पे आऊंगा और वहां पे जाके अपनी कैंपेन्स को सेट करूंगा। अब मैं यहां पे आने के बाद ऊपर जो लाइंस नजर आ रही है यहां पे क्लिक करूंगा। जैसे ही यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरा एड्स मैनेजर जो है गाइस वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पे मैं ऐड मैनेजर को क्लिक करूंगा। हमारे एक लेक्चर आने वाला है जिसमें हमने इन सब चीजों को भी ना वन बाय वन डिस्कस भी करना है डिटेल में जाके, बिलिंग ये वो सारा कुछ जो भी है। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है गाइस, क्योंकि जब आपको क्लाइंट कोई ऑर्डर देगा ना वो आपसे ये इस मतलब तरह तरह के क्वेश्चंस करेगा। जब आपने हर चीज को देखा होगा तो आप इजीली उसको ना रिस्पॉन्स कर सकते हो। आप क्रिएट अ कैंपेन पे जाएंगे, यहां पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप गाइस यहां पे जाके क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस देना चाहता हूं। मेरे जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं आपको। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है गाइस वो फॉर एग्जांपल है ब्रांड अवेयरनेस। मैं यहां पे जाके अब जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा वो ब्रांड अवेयरनेस को सेलेक्ट करूंगा। ये अभी मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, ये मैंने अवेयरनेस को क्लिक किया। क्लिक करके मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास आ जाएगा कैंपेन का ऑप्शन। अब हमें कैंपेन पे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, एड सेट पे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं गाइस, ये सारा मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो अभी के लिए हमने कैंपेन पे जाके क्या करना होता है, कैंपेन पे जाके हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, और जो हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है वो एड सेट पे जाके करना होता है। अब मैं गाइस आ गया हूं एड सेट के ऊपर। अब यहां पे जाके पहले ये कैंपेन वाले ऑप्शन पे जैसे हमने अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। अब मैं ऐड सेट लेवल पे आके अब आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली हमने अपनी ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस मैं अभी आपको ये दिखा देता हूं कि आपको ये किस तरह से नजर आने वाला है। अभी मैं नीचे आ गया हूं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैं आपको बेसिकली ऑडियंस के इंटरेस्ट जो मैं आपसे बात कर रहा था ना बायस पर्सोना की, मैं जैसा आपको आज वो सेटिंग दिखाने वाला हूँ। तो ब्रांड अवेयरनेस पे हमें एड सेट लेवल पे ये देखें, यहाँ पे हमें लोकेशन मिलेगी। हमें लोकेशन को टारगेट करना है, एज को टारगेट करना है, जेंडर को टारगेट करना है, और यहाँ पे आके हमें ना इंटरेस्ट बेस जो हम इंटरेस्ट है ना हम इसको टारगेट करेंगे कि एक ऑडियंस का जो किस में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोथ्स। सबसे पहले तो मैं क्लोथ है ना मेरा ब्रांड में कपड़ों को मतलब सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आके उसी को ही ये देखें क्लोथ का ऑप्शन आ रहा है, और नीचे हमारे पास ये भी ऑप्शन आ रहा है कि क्लोथ कौन से भाई, बेबी क्लोथ या कौन से क्लोथ। तो यहाँ पे आके हमने बेसिकली टारगेट करना होता है। ये प्रैक्टिकली जब हम ऐड को रन करेंगे कैंपेन को तभी मैं आपको जाके ये चीज़ें प्रैक्टिकली इंशाल्लाह जाके दिखाऊंगा। तो गाइज आज हमने क्या सीखा कि हमने अपनी जो ऑडियंस है उसको किस तरह से टारगेट करना है, और ऑडियंस को टारगेट करते हुए हमने किस तरह से अपनी मतलब के इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को फाइंड करना है, बायस पर्सोना को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारे लेक्चर्स और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब हम बेसिकली अपने ये तो बेसिक कुछ लेक्चर थे हमारे जिसको मैंने जीरो से समझाया उन लोगों के लिए जिनको फेसबुक एड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब इतना हर बंदा सिखाएगा आपको, हर इंस्टीट्यूट सिखाएगा, लेकिन अब इससे एडवांस लेवल पे हम चीज़ें सीखने वाले हैं कि हमने वेबसाइट को कैसे लिंक करना है अपने फेसबुक पेज के साथ ऐड को चलते हुए, हमने फिर अपनी वेबसाइट से रिजल्ट किस तरह लेने हैं फेसबुक ऐड को मतलब रन करते हुए, और हमने इवेंट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। उसके अलावा हमने अपना स्टोर कैसे बिल्ड करना है गाइस, खुद का स्टोर कैसे बिल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।